तो प्यारे दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य और आज जिस व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं शायद आप उसके बारे में नहीं जानते हो। जिस व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं वो बिहार का ही लाल है, जिस बिहार का लाल का नाम निजाम भिश्ती है। ये इतिहास के पन्नों में इसकी कारनामे दर्ज है और स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। निजाम भिश्ती के बारे में कहा जाता है कि निजाम भिश्ती न राजा था न सेनापति था, मात्र एक पानी भरने वाला आम इंसान था, एक भिश्ती जाति का इंसान था। समझिए, भिश्ती जो लोग होते हैं, भिश्ती जाति के जो लोग होते हैं वो पानी ही भरते हैं और प्यासे को पानी पिलाते हैं। तो बात निजाम भिश्ती का करते हैं। ये बात जो है इतिहास के पन्नों में एक घटना दर्ज है और एक घटना उस समय की है कि जब 26 जून 1539 में इसी बक्सर के चौसा में हुमायूं, देश का सबसे बड़ा सम्राट जो बाबर का सुपुत्र भी था, जिसका नाम हुमायूं था, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच इसी बक्सर के चौसा में जबरदस्त घमासान युद्ध हुआ था, जिसमें इस सासाराम का जमींदार शेर शाह सूरी और पूरे भारतवर्ष का राजा हुमायूं के बीच हुआ। जब ये युद्ध हुआ तो युद्ध में हुमायूं का हार हुआ और हार होने के बाद हुमायूं अपना जान बचाने के लिए इसी गंगा में गोता लगा देता है, यानी गंगा में डुबकी लगा देता है। चूंकि ये हुमायूं जो है इसको तैरने नहीं आता था और ये डूबने लगा, तो डूबते देख जो निजाम भिश्ती थे ना, इस इंसान के अंदर सत्य, निष्ठा और इंसानियत थी और इंसानियत के नाते इस व्यक्ति ने हुमायूं की जान बचा ली। और जब हुमायूं का जान बचाई तो हुमायूं ने उसे एक वचन दिया था कि अगर मैं आज तो हार गया, लेकिन अगर मैं दूसरी बार अगर भारत का राजा बनूंगा तो तुम्हें एक दिन के लिए राजा जरूर बनाऊंगा। और कहा जाता है कि वो हुमायूं जो था वो अपने वचन का पाका था। और इसी बात पर एक शायर याद आती है, या कहा जाता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। शायद नियति को ही यही संभव था या नियति को यही पसंद था। और इतिहास के दौर में वो पल भी आता है कि जब 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पूरा मुगलिया सल्तनत को पुनः कायम किया, यानी कि इस देश में जब हुमायूं की शासन दूसरी बार प्राप्त होती है, तो ध्यान दीजिएगा, इसी दिल्ली के राजा, दिल्ली सल्तनत के राजा हुमायूं ने इसी चौसे के एक लाल जिसका नाम निजाम भिश्ती है, इसको बुलवाता है और एक दिन के लिए राजा बना देता है। सोचिए, अगर आपको भी एक दिन के लिए राजा बनने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? आपके दिमाग में यही चलता होगा कि हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे इतिहास के पन्नों में मेरा नाम दर्ज हो जाए। और ऐसा ही किया था निजाम भिश्ती ने। निजाम भिश्ती यहीं बक्सर के चौसा के रहने वाला था और शायद ये सपने में भी नहीं सोचा था कि हम एक दिन के लिए राजा बनेंगे, कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन ऐसा हुआ, नियति को कुछ और पसंद था और इसी निजाम भिश्ती ने एक दिन के लिए राजा हुमायूं ने इसे बनाया। और कब बनाया? 14 दिसंबर 1555 को बिहार का एक लाल जिसका नाम निजाम भिश्ती है, वो देश की सल्तनत यानी कि दिल्ली सल्तनत के मयूर सिंहासन पर आसीन होता है, जिसका नाम निजाम भिश्ती है। और जब एक दिन के लिए राजा बना तो इस बिहार के लाल ने कुछ ऐसा कर दिया कि इतिहास के पन्नों में इसका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाता है। और जानते हैं क्या किया? इन्होंने, निजाम भिश्ती ने एक दिन के लिए चमड़े का सिक्का चलवा दिया था, यानी कि पूरे देश के अंदर एक दिन के लिए चमड़े का सिक्का चलवा दिया था। ध्यान दीजिए, और इसका चमड़े का सिक्का आज भी पटना के म्यूजियम में देखने को मिलता है। तो ये है निजाम भिश्ती। और बिहारियों के बारे में कहा जाता है कि एक बिहारी 100 पे भारी। बिहारियों के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम बिहारी हैं जनाब, हम बिहारी हैं जनाब, हौसले ही हमारा उस्ताद है, न शोहरत की नशा है न दौलत की शान है। हम बिहारी हैं जनाब, हम बिहारी हैं जनाब, हौसले ही हमारा उस्ताद है, न शोहरत की नशा है न दौलत की शान है। न शोहरत की नशा है न दौलत की शान है, कर्म ही हमारा पहचान है, कर्म ही हमारा पहचान है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।